नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का अपने इस उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम के चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं और आपको फिर से शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी लोग अपने प्रयासों में सफल हों। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज जो मैं चला रहा हूं, उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं मैं उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं और उसके बाद मैं इसकी डिटेल स्टडी पे जाऊंगा। तो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की जो सीरीज है उसमें मैं आज भाग 3 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको उत्तराखंड पर लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में बताऊंगा। आप सभी लोग अगर उत्तराखंड में होने वाली कोई भी परीक्षा का प्रश्न पत्र अगर आप देखें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या प्रवेश परीक्षा, किसी भी आप यूकेएसएससी में यूकेपीएससी का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें उत्तराखंड पर लिखी गई पुस्तक के बारे में अवश्य पूछा जाता है, कोई एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज का भाग 3 आपके सम्मुख लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको उत्तराखंड पर लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में बताऊंगा। संपूर्ण पुस्तकें तो पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम जानेंगे और शेष पुस्तकों को हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो इसकी शुरुआत मैं करता हूं उत्तराखंड सामान्य परिचय भाग 3 प्रमुख पुस्तकें जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने इसको एक सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया है, पुस्तक और लेखक। देखिए, पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है और पुस्तक के लेखकों के बारे में पूछा जाता है, इससे आपके कई प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ देखिए, पहली पुस्तक है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियस। ये एटकिंसन नामक एक अंग्रेज ने लिखी थी 1882 से 1886 के बीच में, जिस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और परतंत्र भारत में ये पुस्तक एक अंग्रेज विद्वान एटकिंसन ने लिखी थी हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियस के नाम से, जिसमें हिमालय के बारे में और हिमालय के आसपास की जितनी भी परिस्थितियां हैं उनका विवरण उसने दिया है। अगली पुस्तक है मेमोयर्स ऑफ देहरादून। ये लिखी है GRC विलियम्स ने 1874। मेमोयर्स ऑफ देहरादून पुस्तक GRC विलियम्स ने 1874 में लिखी थी, जिसमें देहरादून के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, अगली पुस्तक है होली हिमालय, जो कि ई रेमन ओकले ने 1905 में लिखी। ठीक है, तो आजादी से बहुत पहले ये पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से और वर्तमान में उत्तराखंड में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से इनका अध्ययन, इनके बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। गढ़वाल गजेटियस, ये HG वॉल्टन ने 1911 में लिखी थी। और उसके बाद अल्मोड़ा गजेटियस, ये भी HG वॉल्टन ने 1928 में लिखी। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि हम उत्तराखंड के इतिहास को जानने
में काफी सहायक सिद्ध हुई हैं और वर्तमान में उत्तराखंड की विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गढ़वाल गजेटियस में गढ़वाल के इतिहास और वहां के विभिन्न देश काल वातावरण का वर्णन है, और अल्मोड़ा गजेटियस में कुमाऊं की परिस्थितियों के बारे में, तात्कालिक परिस्थितियां जो भी थी उनका वर्णन मिलता है। ठीक। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये पुस्तक लिखी थी पातीराम ने 1917 में। देखिए ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है क्योंकि ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है कि गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी पातीराम ने 1970। ठीक है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। तो ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड पीसीएस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हिमालय ट्रेवल्स, यह है जोध सिंह नेगी 1920। हिमालय ट्रेवल्स, जोध सिंह नेगी 1920। अगली पुस्तक है गढ़वाल का इतिहास। ये पुस्तक है गढ़वाल का इतिहास, जिसको लिखा है हरिकृष्ण रतूड़ी 1928। हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, 1928 में। और उसके बाद कुमाऊं का इतिहास, ये पुस्तक लिखी है बद्रीदत्त पांडे 1937। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जिन्हें कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है, और कुमाऊं केसरी की पदवी इन्हें कूली बेगार आंदोलन में इनके योगदान के कारण मिली थी, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि कूली बेगार आंदोलन क्या था और कैसे इसका निवारण हुआ, कैसे इसका अंत हुआ। तो कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं पंडित बद्रीदत्त पांडे, जिन्हें कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो प्रश्नों को आप बिल्कुल याद रखिए कि कुमाऊं का इतिहास पंडित बद्रीदत्त पांडे और गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी। ठीक है, अगली पुस्तक है गढ़वाल पेंटिंग्स। गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल 1968 से 80। ठीक है, एक्चुअली गढ़वाल पेंटिंग्स एक रचना नहीं, एक संकलन है। एक पुस्तक से बेहतर इन्हें एक संकलित पुस्तक कहना सही होगा, क्योंकि इसमें गढ़वाल की प्राचीन विभिन्न कलाओं व पेंटिंग्स वगैरह का वर्णन है, उनका संकलन किया गया है। और गढ़वाल पेंटिंग्स के जो महान चित्रकार थे मौलाराम की विभिन्न कलाकृतियों का संकलन बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने किया था, और उन्हीं के नाम पर ये संकलित पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स जानी जाती है, जो उन्होंने मौलाराम की कलाकृतियों को संकलित करके प्रस्तुत की थी, जिस पुस्तक को हम गढ़वाल पेंटिंग्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपके दो प्रश्न बनते हैं कि गढ़वाल पेंटिंग्स में जो चित्रकला है, गढ़वाल चित्रकला शैली के जो चित्रकार हैं वो है मौलाराम, और गढ़वाल पेंटिंग्स के जो संकलन करता है वो है बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ये दोनों प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस में और यूके एसएससी में पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला है राजुली मालुशाही। इसके लेखक हैं यमुना दत्त वैष्णव अस्तोग के नाम से जाने जाते हैं। 1972 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। यह एक कुमाऊं लोक कथा है, एक कुमाऊनी लोक कथाओं के रूप में काफी ये विख्यात है।
इसलिए इस पुस्तक का वर्णन काफी इस पुस्तक का महत्व काफी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके लेखक हैं आपके यमुनादत्त वैष्णव। इस पुस्तक में कुमाऊं की संस्कृति और देश काल, वातावरण, तात्कालिक वेशभूषा, रिवाज, रस्मो रिवाज आदि का वर्णन मिलता है। अगली पुस्तक है उत्तराखंड का इतिहास 21 भाग। इसके लेखक हैं डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जो उत्तराखंड का इतिहास है वो 21 भागों में लिखा गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के द्वारा। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका यूकेएसएससी और यूकेपीएससी की दृष्टि से बनता है कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किन्हें कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को। ठीक है, जिन्होंने उत्तराखंड के इतिहास को 21 भागों में हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने। सॉरी, उत्तराखंड का इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने। और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को। तो आपके 2 प्रश्न यहाँ पर तैयार हो गए। अगला है उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा। इसके लेखक है डॉक्टर शेखर पाठक। 1987 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा। जिस पुस्तक को उन्होंने लिखा था 1987 में डॉक्टर शेखर पाठक ने। और इस पुस्तक में उन्होंने कूली बेगार प्रथा का वर्णन किया है। कूली बेगार प्रथा क्या थी और तात्कालिक परिस्थितियों में किस प्रकार से ये पनपी और इसका अंत कैसे हुआ, अंग्रेजों की इसमें क्या भूमिका थी और कुमाऊं केसरी पंडित बद्रीदत्त पांडे का इसमें क्या योगदान रहा, इन सभी घटनाओं का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है, जिसको लिखा था डॉक्टर शेखर पाठक ने 1987 में। ठीक है, और पुस्तक का नाम है उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा। ठीक है, अगली पुस्तक है रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ जिम कार्बेट। ठीक है, जो जिम कार्बेट नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, जो कि एक अंग्रेज थे और उन्होंने अपना जीवन भारत में ही बिताया और स्वतंत्रता से पहले लगभग 1938 से पहले तक उन्होंने बहुत सारे नरभक्षी बाघों और तेंदुओं का शिकार किया और बाद में उन्होंने पर्यावरण के लिए भी कार्य किया। तो एक महान शिकारी के रूप में, एक पर्यावरणविद के रूप में वे हमेशा उत्तराखंड के इतिहास में जाने जाते हैं। इनके समाज सेवी कार्यों के कारण इन्हें गोरा बामन कहा जाता था, क्योंकि ये अपने आसपास के गरीब लोगों पे काफी विख्यात थे, उनकी काफी मदद करते थे। तो उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी, उसी में से एक पुस्तक है रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ, जिसमें उन्होंने रुद्रप्रयाग के उस आदमखोर बाघ का वर्णन किया है जिसको उन्होंने मारा था और जिसने सैकड़ों लोगों की जान ली थी। वह एक नरभक्षी बाघ था और उस बाघ के शिकार में उन्हें क्या क्या कठिनाइयां पेश आई और किस तरीके से वे इस बाघ को मारने में सफल हुए, इन सभी का वर्णन उन्होंने किया है। ठीक है, इसके अलावा भी उनकी कई पुस्तकें हैं, जैसे कुछ पुस्तकें और हैं, जैसे मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, जो
जिम कॉर्बेट ने लिखी है। इसके अलावा माई इंडिया भी जिम कॉर्बेट ने लिखी है। तो इस जिम कॉर्बेट जो ये इनके नाम पर उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी स्थित है। तो यहाँ से आपके कई प्रश्न बनते हैं, जैसे कि मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं के लेखक कौन है? जिम कॉर्बेट। और ये रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ, जो कि हिंदी अनुवाद है मैन ईटर्स लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग का। और इसके अलावा माई इंडिया, ये पुस्तकें लिखी थी जिम कॉर्बेट ने, और बाद में उन्होंने एक पर्यावरणविद के रूप में भी कार्य किया, एक समाज सेवी के रूप में भी कार्य किया। इसलिए उत्तराखंड के इतिहास में जिम कॉर्बेट का नाम हमेशा आता रहेगा, और उसका अध्ययन यहाँ जरूरी हो जाता है। जिम कॉर्बेट के बारे में जानना हमको जरूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको इन पुस्तकों के बारे में बताया, और भी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी इसकी शुरुआत है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार हम फिर से इन पुस्तकों को के लेखकों को रिकॉल कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियस एटकिंसन 1882 से 86 के बीच में। मेमोयर्स ऑफ देहरादून GRC विलियम्स 1874। होली हिमालय ई रेमन ओकले 1905। गढ़वाल गजेटियस HG वाल्टन 1911। अल्मोड़ा गजेटियस HG वाल्टन 1928। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पातीराम 1917। हिमालयन ट्रेवल्स जोत सिंह नेगी 1920। गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतोड़ी 1928। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे 1937। गढ़वाल पेंटिंग्स बैरिस्टर मुकुंदीलाल 1968 से 1980 के बीच में। राजूली मालुशाही यमुना दत्त वैष्णव अशोक 1972। उत्तराखंड का इतिहास 21 भागों में डॉक्टर सी प्रसाद डबराल। उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा डॉक्टर शेखर पाठक 1987। और रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ जिम कॉर्बेट। ठीक है, तो इन पुस्तकों को आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए, और आगे और भी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनके बारे में आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जो कि उत्तराखंड में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नमस्कार।